हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर थोड़ा इनकम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं आज आपके साथ जो बात करने वाला हूं ना, वो बात करने वाला हूं AIS के बारे में। अब AIS का पहले सिंपल फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। क्या होता है, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे देख सकते हो, क्या यूज़ है, क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ये पर्टिकुलर AI स्टेटमेंट से वो सारी डिटेल आपके साथ में बात करने वाला हूँ। क्योंकि टाइटल भी वीडियो का मैंने यही रखा हुआ है, AIS टैक्स रिपोर्ट, एवरीथिंग यू नीड टू नो फॉर स्ट्रेस फ्री फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। मतलब आपको कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है जिसकी आप हेल्प लेना चाहते हो। अगर AIS स्टेटमेंट को समझ चुके हो ना, तो आपको आराम से कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि AIS स्टेटमेंट से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जानकारी है, जो आपको अच्छी तरह से जानने को मिल जाएगी और आप आराम से अपने हिसाब से आपका जो बेसिकली टैक्स फाइल करना होता है ना, वो आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हो और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और जितने भी मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं ना, उसके लिए आपको कंपलसरी वो बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि वो वीडियो जो है ना, वो मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं AIS के बारे में जानकारी। चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि AIS एक्चुअली होता क्या है। यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। मीनिंग को समझने की ट्राई करते हैं कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। देखो, मीनिंग यहां पर यह बोलता है कि इट इज अ डिटेल समरी ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपने एक साल के अंदर, देखो एक साल मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो कहीं ना कहीं 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर हुआ ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए होंगे, वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, आपका जो पैन कार्ड है वहां से वो कहीं ना कहीं वो फैच करते हैं, हर एक जगह से वो फैच करते हैं और आपको एक पूरा स्टेटमेंट बना के दे देंगे, ऑटोमेटिकली बना के दे देंगे। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहां जहां आपका पैन कार्ड है, जहां जहां आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हुए हैं ना, वो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, लीगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो ये एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है, वो पूरे 1 साल का आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहां पर आपको शेयर कर देगा। कुछ आगे पढ़ते हैं। इट ऑफर्स अ कंप्रीहेंसिव व्यू ऑफ योर इनकम। क्या क्या चीजें मतलब यहां पर आ सकती है, तो देखो सबसे पहला आपकी इनकम कितनी थी वो वहां पर आ जाएगी, आपने कितना टैक्स पेमेंट किया हुआ है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, वो इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आपके कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहां कहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना बाइंग किया था, कितना सेलिंग किया था, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ जितने भी कुछ अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपने की हुई ना, वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफर करता है। फिर से बोल रहा हूं, ये आपकी इनकम को बताएगा, आपने कितने टैक्स पेमेंट किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बारे में यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इट एंश्योर दैट बोथ टैक्स पेयर्स एंड द टैक्स अथॉरिटीज आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स रिपोर्टिंग और इनकम रिपोर्टिंग। मतलब जो टैक्स पेयर है, मतलब आप हो, और जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं मतलब कौन है, जो अथॉरिटीज है, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज है। मतलब वो दोनों चीजें, दोनों आदमी एकदम सेम स्टेज पर होने चाहिए। मतलब 1 साल का, पिछले पूरे साल का अगर मैं बोलूं कि आपने 10 लाख के ट्रांजेक्शन किए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो सारे 10 लाख के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको AIS स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से जो इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला पर्सन है ना, उसको भी आपका सेम टू सेम 10 लाख का ही ट्रांजेक्शन वहां पर देखने को मिलेगा। सो एक ब्रॉडर वे में बोलूं कि भाई ये एक बड़ा आपका AIS इंफॉर्मेशन हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। हेल्प क्या करेगा, स्मूदर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। जब भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे ना, तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
इनकम टैक्स अथॉरिटी ने और आपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए ना, वो दोनों का सेम पेज पर मैच हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको खाली वो वेरीफाई करना है, खाली वेरीफाई करना है कि हाँ भाई देखो ये तारीख को मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था तो बराबर है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट भी वही दिखा रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का वही स्टेटमेंट दिखा रहा है, एआईएस स्टेटमेंट भी मेरा वही दिखा रहा है। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो एआईएस के बारे में, उसका मीनिंग क्या था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टेटमेंट कहां पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप, बहुत इजी है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खाली है ना बहुत सिंपल प्रोसेस को फॉलो करनी है टू एक्सेस एंड डाउनलोड योर दिस पर्टिकुलर एआईएस स्टेटमेंट। कहां जाना है पता है आपको, सिंपल, आपको incometax.gov.in के ऊपर जाना है। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है ना वहां पर जाना है। ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैंने यहां पर आपको लिख के दिया हुआ है www.incometax.gov.in। जैसे आप यहां पर जाओगे ना, आपको आपके क्रेडेंशियल यूज करना है। क्रेडेंशियल मतलब क्या, आपको आपका आईडी और आपका पासवर्ड यहां पर डालना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको वहां पर एक एआईएस का टैब ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है incometax.gov.in। वहां पर जैसे जाओगे आपको आपके क्रेडेंशियल मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने हैं। अगर नहीं डाले हैं ना तो पहले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वहां पर बनाना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे ना, आपको जैसे एंटर हो जाओगे, लॉगिन करने के बाद आप एंटर हो जाओगे, आपको एक बड़ा टैब देखने को मिल जाएगा जो टैब का नाम होगा AIS टैब, मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन यू विल बी रीडायरेक्ट टू द कंप्लायंस पोर्टल। एक और नई वेबसाइट ओपन होगी ऑटोमेटिकली, कंप्लायंस पोर्टल है, वहां पर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा, वेयर यू कैन डाउनलोड योर AIS फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। दो फॉर्मेट हो सकते हैं, एक पीडीएफ फॉर्मेट हो सकता है जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप पूरा एआईएस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, और जेसन फॉर्मेट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखो आपको ये चीज को रिपीट करना है, क्रेडेंशियल ले लो अपने, आपके क्रेडेंशियल से आप अपने एआईएस स्टेटमेंट को डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि क्या वो एआईएस स्टेटमेंट के अंदर जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए थे वो वहां पर मेंशन किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। कमेंट में आपको मुझे बताना है कि आपने एआईएस को डाउनलोड किया इनकम टैक्स की वेबसाइट से कि नहीं किया हुआ है। डाउनलोडिंग जैसे पीडीएफ करते हो ना, सो आपको वो जो पीडीएफ होगी ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। आपने डाला है पासवर्ड? नहीं, आपने पासवर्ड नहीं डाला है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही पासवर्ड ऑटोमेटिकली आता है। पासवर्ड क्या होगा, ओपन करने के लिए आपको सिंपल चीज करनी है, आपका पान नंबर डालना है, बट पान नंबर आपको लोअर केस के अंदर डालना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपका पान नंबर है ABCDE, तो आपको कैपिटल नहीं करना है, आपको क्या करना है, लोअर केस के अंदर डालना है ABCDE। अब ये 5, उसके बाद आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे और एक लास्ट का एक फिगर होगा वो डालना है, और उसके साथ साथ लोअर केस के साथ साथ आपको आपका बर्थ डेट डालना है, बर्थ डेट इन टर्म्स ऑफ DD MM YYYY। जैसे आप ये डाल दोगे ना, आपका जो AIS स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा। ये तो मैंने बता दिया कि एआईएस को डाउनलोड कैसे कर सकते हो आप। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करने के लिए आपको क्या पासवर्ड डालना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। पर ये एआईएस के अंदर एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट बताया ना कि इनकम हो सकती है, आपका टैक्स पेमेंट का डिटेल हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एआईएस एक्चुअली कितने कितने चीजों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला इनकम डिटेल। देखो इनकम डिटेल मतलब आपने जहां जहां से भी इनकम अर्न किया है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या इंक्लूड करेगा, आपकी सैलरी इनकम को, आपके जो डिविडेंड्स आपने अर्न किए होंगे उसको, आपने सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट अर्न किया हुआ उसकी बात है, आपका एफडी की बात यहां पर आ जाएगी, आपने अगर कोई बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सो वो इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर वो लोग इंक्लूड करने वाले हैं। मतलब इनकम का रिलेटेड का जो भी डेटा है, जो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अंदर आपने जितनी भी इनकम कमाई है ना, वो सारी इनकम का डेटा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इट पुल्स दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनको मिलेगा कहां से, राइट? अगर मैं किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो क्या वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मेरे एआईएस स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा? हाँ। किसने दिया? आपने दिया? आपने नहीं दिया, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बेसिकली मैं बोलूं एक्सचेंज की वेबसाइट से वो ऑटोमेटिकली आपका पान कार्ड लिंक था, ऑटोमेटिकली पान कार्ड लिंक था, तो आपने जो प्रॉफिट अर्न किया ना, वो वहां पर पूरा ट्रांजेक्शन, कितने रुपए पर बाय किया, कितने रुपए पर सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आराम से एआईएस के अंदर ऑटोमेटिकली फैच होते हुए दिख
जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हाउस प्रॉपर्टी अर्न कर रहे हो, आपने हाउस प्रॉपर्टी अर्न किया हुआ है, आपने वो भाड़े पे चढ़ाया हुआ है, उसकी कुछ रेंटल इनकम आपकी हो रही है, वो रेंटल इनकम भी आपको आपका कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली AIS के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल ITC के शेयर खरीदे हुए हैं, अब ITC ने पूरे साल के अंदर 40 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है, सो वो 40 रुपए की फिगर भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। किसने बोला? मैंने नहीं बोला उनको, बट हाँ, इनकम टैक्स ने अभी जो उनकी वेबसाइट बनाई है ना पान कार्ड से, वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल ICICI बैंक के अंदर आपने कहीं ना कहीं अपनी 5 लाख की FD रखी है, 5 लाख की FD के सामने आपको शायद मैं मान के चलता हूं कि भाई 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, वो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली यहां पर ICICI बैंक फैच करके दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगी पता है? आपका टैक्स पेमेंट कितना हुआ है। टैक्स पेमेंट दो तरीके से, मतलब दो तरीके के टैक्स पेमेंट होते हैं। एक होता है TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और दूसरा होता है TCS दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखो, आपने जितना भी TDS पे किया होगा ना, अगर आप सैलराइड पर्सन हो, तो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, वो हर महीने आपके अकाउंट में से बैंक, मतलब आपकी सैलरी जो आ रही है ना, इनकम जो आ रही है, उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट वो TDS काट लेगा, और जैसे TDS काटेगा वो उसको कंपलसरी इनकम टैक्स के साथ वो TDS को वहां पर जमा करना पड़ेगा। तो वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। मतलब जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न E-फाइल करने जाओगे ना, तब आपको ये पूरी चीज दिख जाएगी कि हाँ भाई, मेरे जो एम्प्लॉयर है ना, उसने मेरा पूरा साल का 30,000 रुपए का टैक्स काटा हुआ है। उसके साथ साथ अगर कोई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, राइट, कोई एडवांस टैक्स है, अगर बिजनेस वाले हो तो शायद आप हर महीने तो टैक्स पे नहीं करने वाले हो, सो आपके लिए क्या पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हो वो भी यहां पर आपको AIS के अंदर देखने को मिल जाएगा। पूरे साल के अंदर आपने जो भी एक्टिविटी की है ना, वो सारी एक्टिविटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। क्या हेल्प करेगा? दिस हेल्प्स यू टू वेरीफाई दैट ऑल योर टैक्स पेमेंट आर बेसिकली प्रॉपरली अकाउंटेड। जितना भी टैक्स पेमेंट किया हुआ है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, वो सारी चीजें आपको वहां से आराम से देखने को मिल जाएगी। और दो फायदे यहां पर है, और दो है। देखो कौन कौन से दो है मैं आपको बताता हूं। एक तो तीसरा है जो है आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल। आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने नेशनल NPS वात्सल्य के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने सुकन्या समृद्धि के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने FD के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने बॉन्ड लेके रखे, आपने डिबेंचर लेके रखे, ये सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल यहां पर आपको मिल जाएगी। AIS रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने पहले ही बोला, इक्विटीज, बॉन्ड, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इफ यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, हेल्पिंग यू टू ट्रैक योर पोर्टफोलियो। आपके खुद के पोर्टफोलियो को भी अगर आपको ट्रैक करना है ना, तो ये AIS जो स्टेटमेंट है वो आपको आराम से ट्रैक करने को देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलने ही वाले हैं। और उसके साथ साथ एक जो लास्ट पॉइंट है ना, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी ही है, बट शायद ये इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं आते हैं, शायद वो इनकम के अंदर नहीं आते हैं, शायद वो TDS के अंदर नहीं आते हैं, वो सारे, क्योंकि वहां पर आपका पान कार्ड लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ गोल्ड खरीदने गए, अब गोल्ड खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर आप गोल्ड जो दुकानदार है ना, उससे गोल्ड खरीदते हो तो आपका पान कार्ड नंबर मांगेगा। अब पान कार्ड नंबर मांगा मतलब उसने ये रिफ्लेक्ट कर दिया, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो हुआ ना। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ तो वो पान कार्ड नंबर वहां पर अटैच हो रहा है, पान कार्ड आप प्रूफ दे रहे हो, मतलब ये हुआ कि वो आपके AIS के अंदर कंपलसरी दिखने वाला है। क्या हो सकता है अदर ट्रांजेक्शन के अंदर? हाई वैल्यू परचेस। एक और चीज मैं बोलूं, हाई वैल्यू परचेस के अंदर रियल एस्टेट आता है। जब आप रियल एस्टेट खरीदते हो ना, ऑब्वियसली लोन लेते हो तो पता चली जाएगा, बट रियल एस्टेट आप कैश से भी उतना नहीं खरीद सकते हो, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं चेक देना पड़ेगा। ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो गए। यहां पर ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर भी आपको ये AIS स्टेटमेंट करेगा। फॉरेन से रेमिटेंस आया, कुछ आपके कुछ रिश्तेदार है, मतलब आपका जो बेटा है, बेटी है, आपके चाचा है, कुछ भी लोग है, कोई भी लोग है जो फॉरेन के अंदर रह रहे हैं, वहां से वो पैसे भिजवाते हैं, अगर लीगल तरीके से भिजवाते हैं तो वो फॉरेन का रेमिटेंस यहां पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने बोला, रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। दिस गिव्स यू एन ऑल कंपासिंग व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो ना, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। उससे होगा क्या पता है आपको? एक मिस डिटेल जो होती है ना, भाई कुछ मिस हो गया या कुछ मैंने नहीं दिखाया है या गवर्नमेंट से मैं कुछ छुपाना चाहता हूं, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो भी है वो आराम से इजीली यहां पर आपको इंक्लूड होता हुआ दिख जाएगा। सो 4 ऐसी चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो AIS स्टेटमेंट वो
एकदम डिटेल तरीके से वहां पर इंक्लूड करता है। फ्रेंड्स, आप टैक्स पेयर हो ना, तो आपके लिए एआईएस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन भी लिखा है व्हाई एआईएस इज इंपॉर्टेंट फॉर टैक्स पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रीजन बताता हूं। एक तो सिंपल रीजन है, इट एंश्योर द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हुए हैं ना, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सारे के सारे आपको एआईएस स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी वही चीज देखने को मिल जाएगी, मतलब एक्यूरेसी लेवल बहुत ही इजीली मैच हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? You can cross check your reported income and tax payment against the data available with the income tax authority। आप क्रॉस चेक कर लो ना, एक्यूरेसी के मामले में आपको पता चल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मिनिमाइज एरर। जितना हो सके वो एक्यूरेसी लेवल आएगा ना, आपकी कोई एरर, मतलब मुझे तो अभी तक ये नहीं देखने को मिला है कि गलती से भी कोई मिस्टेक वहां पर हो गई है। एक भी मिस्टेक नहीं देखने को मिलेगी। जहां जहां जैसे मैंने पहले ही बोला कि पैन कार्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑटोमेटिकली वो सारे डेटा वहां पर फैच हो जाएंगे। सो यहां पर एरर होने के भी चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर मैं तीसरी बात करूं ना, तो इट प्रमोट्स द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इनकम टैक्स को आप मामू नहीं बना सकते, ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही वाली है। जहां जहां आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो ना, वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एआईएस के अंदर दिखेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इट प्रमोट्स द ट्रांसपेरेंसी। एआईएस गिव्स टैक्स पेयर अ क्लियर एंड डिटेल व्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एकदम जैसे मैंने बोला ना, आपने एक शेयर भी खरीदा होगा ना, तो एक शेयर की खरीदी हुई कीमत भी दिखाएगी। आपने वही एक शेयर को बेचा है तो वही एक शेयर की बेची हुई कीमत भी दिखाएगी, और उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट अर्न किया हुआ है उसके बारे में भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। Which helps to understand exactly what the tax authority knows about their income। आपकी इनकम के बारे में उनको भी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पता चल जाएगा। और चौथा है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट्स द टैक्स इवेजन। जो चोरी होते हैं ना, टैक्स चोरी की बात करते हैं ना, यहां पर आप ये टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके एआईएस स्टेटमेंट ने सारी चीजें खोल के रख दी है, सब कुछ बता दिया है। अब बता दिया है मतलब आपको भी इनकम टैक्स का जब रिटर्न फाइल करना है ना, तब आपको भी वही चीज दिखानी है। इसीलिए आप एक भी तरह का चोरी का टैक्स नहीं कर सकते। इट इज Since AIS captures the most of the income sources and financial activities, it acts as a safeguard against the tax evasion और under reporting। ना under reporting हो सकता है, ना टैक्स का चोरी हो सकता है। सो कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो आपको हेल्प करने वाले हैं कहीं ना कहीं आपका AIS स्टेटमेंट देखने से। आई होप कि एनुअल इंफॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की ना, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। आप भी इंफॉर्मेशन आराम से डाउनलोड कर सकते हो। आपको खाली, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, कि आपको आपकी इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना है, आपके लॉगिन आईडी को क्रिएट करना है। जैसे लॉगिन आईडी को क्रिएट करोगे, आपको ये डाउनलोड करने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हो सके उतने लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनको भी एटलीस्ट पता चल जाए कि उनका एआईएस स्टेटमेंट दिखता कैसा है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने आज तक ये एआईएस स्टेटमेंट को देखने की ट्राई भी नहीं की है। अगर ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करके देख लो कि भाई कैसा स्टेटमेंट दिखता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ही है आपको, ताकि जो फ्यूचर में वीडियो आएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वो सारे वीडियो को मिस भी ना करो। और ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए ऑब्वियसली फाइनेंस फॉर्चून को आपको सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।